हेलो, नमस्कार। कल 14/2/2022 को मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र लिखने के लिए बताई थी। आज अनौपचारिक पत्र बताती हूँ। मैंने ऐसा बता दिया था कल ही कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र जो होता है वह कार्यालयों में लिखा जाता है। वह लिखा जाता है जहाँ पर भी एप्लीकेशन लिखना होता है, आवेदन लिखना होता है, वहाँ औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों को या अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, तो एक अनौपचारिक पत्र मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, चाहे आप कितना भी बड़ा भी कर सकते हैं। विषय वस्तु को आप 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, परंतु जो ये सीधी लाइन खींची हुई है, लाइन के सीध में ही पूरा पत्र रहेगा, कहीं पर पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। हाँ, आप लाइन बदल सकते हैं। विषय है ग्रीष्मावकाश में अपने मित्र को अपने घर बुलाने के लिए पत्र लिखें। ठीक है, सबसे पहले परीक्षा भवन। पत्र का प्रारूप भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ प्रारूप है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रारूप, इसका प्रारूप बड़ा छोटा होता है। फॉर्मेट जो होता है ना, इसमें विषय नहीं होता बहुत ज़्यादा, इसमें लाम काफ नहीं होता, क्योंकि अनौपचारिक है, अपने लोगों को लिख रहे हैं। तो पत्र लेखक का पता लिख दिए, दिनांक लिख दिए, संबोधन किए, जैसे मित्र है तो प्रिय मित्र, पिताजी है तो पूज्य पिताजी, अभिवादन किए, ठीक है, संबोधन कर दिए, अभिवादन कर दिए। उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे। विषय वस्तु को हम 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत छोटा सा लिखा, क्योंकि पत्र जितना छोटा हो लोग अच्छे से पढ़ते भी हैं। और आजकल पत्र लिखता कौन है, आजकल तो मैसेज होता है, नहीं जी, मोबाइल में। ये तो परीक्षा में आते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो संबोधन में क्या करेंगे? प्रिय मित्र, पूज्य पिताजी, प्रिय अनुज, छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। विषय वस्तु, अच्छा, अभिवादन करेंगे तो नमस्कार, या बड़े हैं तो प्रणाम, छोटा है तो शुभ प्यार। उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में पत्र लेखक का नाम लिखेंगे। ठीक है, हो गया अनौपचारिक पत्र। किस तरह लिखा गया है देख लीजिए। परीक्षा भवन, क्योंकि आप परीक्षा में लिख रहे हैं। अगर आप परीक्षा में नहीं लिख रहे हैं, घर बैठ के लिख रहे हैं, तो अपने घर का एड्रेस दे देंगे, पता दे देंगे। परीक्षा भवन, दिनांक, उसके बाद लिखेंगे प्रिय मित्र, नमस्कार, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और तुम्हारे कुशलता की कामना करता हूँ। मैं ग्रीष्मावकाश में अपने घर दिल्ली आया हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी दिल्ली आओ तथा हम मिलजुल कर घूमेंगे फिरेंगे और अवकाश का आनंद उठाएंगे। मेरी ओर से चाचा जी चाची जी को प्रणाम कहना। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा मित्र। नीचे अपना नाम लिख दीजिए। और अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो क ख ग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में अपना नाम लिखना बाधित होता है, मना होता है। तो आप समझ गए, अनौपचारिक पत्र इसी प्रकार से लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र आप विषय वस्तु बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें यह भी डाल सकते हैं कि दिल्ली है घर उसका, तो डाल सकते हैं दिल्ली में हम लाल किला देखने जाएंगे, दिल्ली में हम क्या कहते हैं, कुतुब मीनार देखने जाएंगे, दिल्ली में हम लोटस टेम्पल देखने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।